हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज अपने एमजीएसयू की बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज अपनी थ्योरी को देखते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी, यानी कि स्टेट एवोल्व कैसे हुआ, स्टेट बना कैसे, उसके इवोल्यूशन होने की थ्योरी का नाम है एवोल्यूशनरी थ्योरी। तो इसको अपने देखते हैं। अपनों ने डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को और इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स की थ्योरी को कवर कर चुके हैं। तो ये जो थ्योरी है ये अपने एवोल्यूशन की थ्योरी है। तो एक और थ्योरी देखते हैं स्टेट कैसे बना। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि हर टॉपिक में करता हूं, पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा, फिर लाइन टू लाइन आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। भाई सबसे पहले स्टेट इवॉल्व हुआ कैसे, बना कैसे। तो सिंपल सी बात होगी, कभी इंसान आया होगा तो इंसान ने जन्म लिया होगा, यानी कि तो नेचर ऑफ स्टेट में रहता होगा वो, यानी कि कहीं भी खा लिया, कहीं भी सो गए। फिर धीरे धीरे क्या होगी, एक कम्युनिटी बनी होगी जिसको बेसिकली किनशिप बोलते हैं, मतलब अपने ही परिवार के जाति के लोग एक साथ रहना शुरू करे होंगे, या ट्राइबल एरिया में रहते होंगे लोग, जो तो ट्राइब होगी, उस ट्राइब का फिर क्या बना होगा, एक मुखिया बना होगा। तो फिर वो ट्राइबल कम्युनिटी बनी होगी। फिर वही ट्राइबल कम्युनिटी आगे चल के एक बड़ा ग्रुप इमर्ज हुआ होगा। ग्रुप इमर्ज होने से बाद में फिर वो सिटी स्टेट बना होगा और फिर इसी से धीरे धीरे क्या बन गया, एक स्टेट बन गया। इसी तरह से कुछ रहा होगा स्टेट। तो ये थ्योरी अपने को बेसिकली बताती है, हिंट देती है, अपने को एक आइडिया देती है कि ये जो स्टेट है ना, जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट एक लोकेट करता है, पर्टिकुलर एग्जिस्ट करता है, ये कैसे बना होगा, ये कैसे इवोल्व हुआ होगा, इसी के रिगार्डिंग ये थ्योरी है। तो शुरू करते हैं अपनी बातें, लाइन टू लाइन जानने का प्रयास करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, द एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी दैट सजेस्ट द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन एंड नेचुरल ग्रोथ ओवर टाइम। यानी कि कहते हैं एवोल्यूशन थ्योरी है स्टेट की, वो एक कहते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, यानी कि समाज के ऊपर बेस्ड थ्योरी है। वो सजेस्ट करती है अपने को कि सोशल एवोल्यूशन, यानी कि समाज का एवोल्यूशन हुआ कैसे होगा, और इसका नेचुरल ग्रोथ, यानी कि टाइम के साथ धीरे धीरे जैसे भी वो सोसाइटी बनी होगी, वो आगे से आगे इवोल्व कैसी हुई होगी, उसका ग्रोथ कैसे हुआ होगा, उसका डेवलपमेंट बेसिकली कैसे हुआ होगा। दिस थ्योरी टेल अस दैट स्टेट वाज फॉर्म्ड as a result of several social circumstances and it reached its present form through the process of evolution. State started as a tribe, यानी कि क्या कहा गया कि जो ये थ्योरी है, ये अपने को ये बताएगी कि कैसे कैसे सेवरल, यानी कि बहुत सारी सोशल सर्कमस्टेंसेस रही होगी समाज में, और फिर वो धीरे धीरे प्रोसेस होते होते ये बनी होगी। जैसे कि इसमें बताया है कि स्टेट स्टार्ट हुआ होगा एज अ ट्राइब के तौर पे, फिर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होगा वहां पे, यानी कि उसका कोई मुखिया वगैरह बना होगा ट्राइब को चलाने का। बाद में कहते हैं वो सिटी स्टेट में डेवलप हुआ होगा, फिर एक अंपायर बना होगा जिसमें पर्टिकुलर एक राजा इमर्ज होता है, वो रूल करता है, फिर फ्यूडल स्टेट आया होगा, और आज जिसमें लोकेट करते हैं फिर वैसे ही वो स्टेट बना होगा। यानी कि इसके एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक ही लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके बना लिया होगा, या अचानक ही एक डिवाइन थ्योरी आ गई होगी जिसके अंदर बेसिकली अपने को पता चलता है कि एक राजा आ गया होगा। कहीं ना कहीं से कुछ तो फैक्टर रहे होंगे ना, तो वो ये बताते हैं। टुडे स्टेट्स आर कॉमनली नोन एज अ नेशन स्टेट्स, कहते हैं आज के टाइम में, बिकॉज दे आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। कहते हैं आज की जो स्टेट है उसको नेशन स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई वो आज की जो स्टेट है ना, वो कहीं ना कहीं बने हैं नेशनलिज्म की फीलिंग पे। अब नेशनलिज्म का मतलब जानते ही हो आप कि पर्टिकुलर एक एरिया में रहने वाले लोग कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, इस पे हम बिलोंग करते हैं, इसकी जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज हम करेंगे, इसका प्रोटेक्शन हम करेंगे, इसके ऊपर जो ड्यूटीज है यहाँ की वो हमारी है, राइट भी है वो हमारी है, यानी कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी पे हमारा रूल है, किसी बाहर वाले को नहीं करने देंगे। तो आज के स्टेट इसी बेस पे बने, इसी बेस पे इंडिया, इसी बेस पे श्रीलंका। तभी तो बाउंड्री डिसाइड हुई होगी कि वहां पे रहने वाले लोगों का एक देश बना दिया गया। अब उनका वहां पे रूल है, उन्हीं के जो भी रिसोर्स है वहां पे उनको वही यूज कर पाएंगे, ठीक है, अपनी इच्छा से। तो इस तरह की ये नेशन स्टेट है आज के टाइम में। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि नेशन स्टेट इवॉल्व कैसे हुआ होगा। कभी क्या रही होगी, एक ट्राइबल रही होगी, ट्राइब बनी होगी, फिर ट्राइबल का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ होगा, फिर उसके बाद लेटर धीरे धीरे सिटी स्टेट बना होगा, अंपायर बना होगा, फ्यूडल स्टेट बना होगा, और आज के जो ये प्रेजेंट स्टेट है ये किस पे बने होंगे, एक नेशनलिज्म की फीलिंग पे बने हैं। तो चलो आगे कुछ एक फैक्टर की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो इनको इन्फ्लुएंस करते होंगे। तो देखो, द स्टेट्स ग्रोथ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर। कहते हैं बहुत सारे फैक्टर है। देखो एक स्टेट बनने के लिए एक तो कोई फैक्टर रहा होगा नहीं, जैसे कि एक तो है फैमिली एडमिनिस्ट्रेशन, कि सबसे पहले फैमिली का रिलेशनशिप, कि फैमिली रिलेशनशिप चल के उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई होगी, फिर वही कम्युनिटी आगे बढ़ी होगी, एक रिलीजन होगा, एक प्रॉपर्टी एंड डिफेंस होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है अभी, जैसे जैसे लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जिन्होंने कोई किसी जमीन को कैप्चर करके वहां पे खेती करना शुरू करा होगा, कोई चीज अपनी बनाई होगी, तो ये एक बड़ा रीजन है स्टेट का इवॉल्व होने का, क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो इसको कोई ले ना जाए, और अगर इसकी कोई चोरी करे, इसको कोई हमसे छीने, तो कोई कम से कम कोई ऐसी कम्युनिटी, ऐसा कोई चीज होना चाहिए ना जो प्रोटेक्शन दे दे, हमें बचा दे कि भाई ये प्रॉपर्टी इसकी है। और साथ में डिफेंस के पर्पज से,
कि भाई कोई हम पे अटैक करे तो हम बचे। तो ये कुछ एक फैक्टर रहे होंगे। इसके अलावा फोर्सेस रही होगी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी रही होगी, लोगों को अवेयरनेस भी आई होगी पॉलिटिकली कि भाई इस चीज़ के ऊपर इतनी जो चीज़ है इस पर हमारा राइट होना चाहिए, ताकि पर्टिकुलरली हम यहीं पे रूल कर पाए, आगे की हमारी पीढ़ी रूल कर पाए, हमारा राइट होना चाहिए। तो इस तरह की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी आएंगे। तो ये कई सारे फैक्टर है, तो इनमें से कुछ एक अपने फैक्टर की डिस्कशन करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है किनशिप। तो किनशिप आप जानती हो बेसिकली क्या, द स्टेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कमांड एंड ओबीडेंस। इन अर्लियर स्टेज द मैट्रियार्किकल एंड पैट्रियार्किकल सोसाइटी बिकम द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। यानी कि शुरुआत में स्टेट बेसिकली कैसे बने होंगे, या तो मैट्रियार्किकल बेस पे बने होंगे, यानी कि जहां पे मां के जो वंशज है उसी के नाम पे आगे से आगे वंश चलता जा रहा होगा और वो एक कम्युनिटी एक साथ रहना शुरू करी होगी, या पैट्रियार्किकल बेस पे बनी होगी। ठीक है, ये सबसे पहले होता है। यानी कि एक परिवार से ही तो सबसे पहले सोसाइटी का बनना शुरू होता है कि एक परिवार के अंदर क्या होता है, जो बड़ा होता है उसकी बात सभी मानेंगे, तो उसको क्या करेंगे, ओबे करेंगे। वो एक कमांड देगा, उसकी बात को मानेंगे। तो वहीं से स्टेट ओरिजिन की शुरुआत हो जाती है। फिर कुछ एक परिवार जब मिल जाते हैं, आपको पता है, तो वो कम्युनिटी बन जाती है। तो सेम ऐसे शुरुआत होगी। उसके बाद कहते हैं मैजिक और रिलीजन, इनका तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था भाई स्टेट का बनने का, सोसाइटी का बनने का, मैजिक का और रिलीजन का। कैसे, देखो जानते हैं। कहते हैं इन एंशिएंट टाइम पीपल वर नॉट सिविलाइज। कहते पुराने टाइम की बात करें तो लोग सिविलाइज नहीं थे, वो इतने एडवांस नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। एट दिस स्टेज मैन वॉज एट द मर्सी ऑफ नेचर। यानी कि उस टाइम पे जो लोग थे वो कहते एक नेचर की मर्सी पे डिपेंड करते, मतलब नेचर के दया पे, नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे कि नेचर कैसे उनको रख रहा है उसके ऊपर। सो ही ट्राई टू, यानी कि जो इंसान है उसने ट्राई करा कंट्रोल नेचर को कंट्रोल करने का बाय डिफरेंट प्रैक्टिसेस, कई सारे प्रैक्टिस करके, जिसमें से बाद में नाम आया जिनको मैजिक कहते हैं। कि भी बारिश आ रहा है, किसी इंसान का मरना, किसी इंसान को बुखार होना, किसी इंसान को कोई डिजीज होना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या करा, कुछ एक मैजिक अपना लिए। मतलब डिफरेंट तरीके के उन्होंने प्रैक्टिस करे, ट्राई करे, जिनमें से एक मैजिक का नाम पड़ गया। विद द पासेस ऑफ द टाइम मेन बिकम प्रिस्ट किंग। और वहीं से जब मैजिक आ गया ना, तो वो टाइम जब आगे से आगे बीतता गया तो वो टाइम आ गया प्रिस्ट किंग का। स्लोली एंड ग्रेजुअली रिलीजन बिकम अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। और बाद में धीरे धीरे जो धर्म है वो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन गया। यानी कि धर्म के नाम पे लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आपको पता है ये पुराने टाइम में आप बाबों का नाम बड़ा सुनते थे कि उस बाबे ने कह दिया कि आपका ये काम करवाना है तो इतना चढ़ा दो, ये कुछ कर दो, ठीक है, और आपका कंट्रोल हो जाएगा, इसमें तो ये चीज़ आ गई है, इसमें वो आ गई है। तो कहते वहां पे कंट्रोल होना शुरू हो गया होगा ना। तो टुडे रिलीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आज भी रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। देखो आप सोच के देख लो, इंडिया है तो वहां पे कुछ एक धर्म है, हालांकि हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री, कई सारे धर्म है, लेकिन है तो रिलीजन ना। कोई भी कंट्री चलो जो वहां का उनका एक रिलीजन है, तो रिलीजन आया ना, तो उसने तो जो रिलीजन, मतलब एक रिलीजन को कुछ लोगों ने मानना शुरू कर दिया होगा, कुछ लोगों ने उसको ओबे करना शुरू कर दिया होगा, तो उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है, सिंपल सी बात है। और उसी कम्युनिटी से एक स्टेट बनना शुरू हो गया। तो रिलीजन ने तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा किसी भी एक नेशन स्टेट को इमर्ज होने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं वॉर एंड फोर्स। ये तो है भी भाई इंपॉर्टेंट। आपको पता है आज तो वॉर एंड फोर्स भी कम होते हैं, क्योंकि आज तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन वगैरह बनाई हुई है जो प्रयास करती है कि वॉर ना हो, आपस में कंट्री कोऑपरेशन करके काम करे। लेकिन पहले आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा अपनी बुक्स में कि राजा किस तरह से एक एरिया को जीतने के लिए दूसरे पे अटैक करते थे। इवन कई सारी कंट्री आज भी प्रयास करती है, उसको इंपैरलिस्टिक सोच बोलते हैं कि भाई अपनी टेरिटरीज को छोड़ के सामने वाली टेरिटरी को और कैप्चर करा जाए ताकि हमारी टेरिटरी के अंदर उसको मिलाया जाए। तो वॉर एंड फोर्स तो एक इंपॉर्टेंट रोल था स्टेट का बनने का। उसमें पढ़ते हैं कि वॉर एंड फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। Whenever force is used, there is a definite purpose for it. In the beginning, force was used to capture animal and wealth. कहते वॉर और फोर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है भाई स्टेट को डेवलप होने में। कहते शुरुआत में ये कैसे होता था, शुरुआत में कहते इनका मेन पर्पस होता था वॉर करने का भी, किसी के जानवर है और जो धन है ना नेबर ट्राइब के, उसको कैप्चर कर लो। उसको कैप्चर कर लिया मतलब वो आपके हो गए, वो रिसोर्स आपके हो गए, और जो लोगों ने आपका साथ दिया वो लोग भी आपके हो गए, तो वो आपकी कम्युनिटी बन गई पर्टिकुलर। और वहीं से फिर शुरुआत हो जाती है एक किसकी, स्टेट की इवॉल्व होने की। तो देखो, सो इट कैन बी सेड दैट वॉर्स इन द बिगिनिंग वर फोर्ट फॉर इकोनॉमिक पर्पस। यानी कि शुरुआत में इकोनॉमिक पर्पस से किए जाते होंगे। सिंस वॉर बिकम परमानेंट फीचर ऑफ अ ट्राइबल लाइफ, लीडरशिप ऑल्सो बिकम परमानेंट। लेकिन बाद में जब पता चल गया कि भी वॉर इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ट्राइबल एरिया में यही तो करते थे, एक दूसरे के जो जानवर थे, एक दूसरे का धन हो गया, एक दूसरे के खाने पीने की चीजें हो गई, उनको लूट लिया। अब उनको लूटने का काम ये रेगुलर बेसिस पे हो गया उनका, ये इकोनॉमिक पर्पज मानो या अपना सर्वाइवल के लिए वॉर करना हो गया, ये रेगुलर बेसिस पे हो गया। तो उनका लीडरशिप भी रेगुलर बेसिस पे हो गया। और वहीं से आपको पता है कि फिर किंगडम
राइज हो गए, ट्राइबल स्टेट से फिर बाद में क्या बन गए, किंगडम बन गए। और वही किंगडम आज के टाइम में, क्योंकि जब किंगडम बने तो उसके बाद डिफरेंट टाइप की थ्योरी आई होगी, तो फिर लोगों ने कहा होगा कि नहीं भाई यार एक जैसा रूल होना चाहिए, जैसे अपन सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी उससे पहले पढ़ी है, तो फिर बाद में कहीं लगे डेमोक्रेसी की डिमांड हुई होगी, तो आज के तौर पर इस तरह से स्टेट इमर्ज हुए होंगे। तो ये बात अपने सोच सकते हैं खुद भी कि स्टेट एकदम तो ऐसे नहीं बने होंगे जैसे अपने रह रहे हैं। अपने को भी पता है कि अपने से पहले राजा रूल करते थे, तो राजाओं से पहले किस तरह की सोसाइटी होती है, वो ट्राइबल सोसाइटी होती है, कैसे वो वॉर करते होंगे, तो किस तरह से ये सोसाइटी आज की इमर्ज हुई है। तो वॉर एंड फोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी नेशन स्टेट को इमर्ज होने के लिए, स्टेट को इमर्ज होने के लिए। अब इसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो आपको पता है एक सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में, ठीक है, एक स्टेट को इमर्ज होने में, बनने में। द स्टेट्स फॉर्म हैज चेंज ओवर टाइम एज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस चेंज। कहते जैसे जैसे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों में आती गई, राजनीतिक अवेयरनेस लोगों में आती गई, तो स्टेट चेंज होता गया। न्यू टाइप्स ऑफ स्टेट वर क्रिएटेड टू सोल्व द नीड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एज दे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। फिर नए नए टाइप के कहते स्टेट बनने लगे। क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन थे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए, कि भाई ये हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, रोड कैसे बननी चाहिए, पूरा देश चलना कैसे चाहिए, अगर अपने को लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रेड करना है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको दूर करने के लिए। तो धीरे धीरे कहते स्टेट इवॉल्व हुआ। तो अब इस थ्योरी की सिग्निफिकेंस क्या है भाई? तो इस थ्योरी की सिग्निफिकेंस यह है कि ये हमें बताती है हमारी हिस्ट्री से कि भाई जो भी स्टेट बने होंगे, चाहे किसी भी टाइप की थ्योरी दी गई है, उन सभी थ्योरी का ये एक अहम रोल प्ले कर रही है। ये बता रही है कि जो भी थ्योरी आई है, जैसे भी स्टेट बना होगा, वो बना कैसे होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी एवोल्यूशन की जो थ्योरी है अपने स्टेट की। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।